के बड़े बाबा की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। हम सौभाग्यशाली हैं कि इन दिनों पूज्य महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त कर कर निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति जो पूर्व में पर्युषण पर्व से पहले क्रम चलता था, प्रवचनों का क्रम उसी अनुरूप पुनः प्रारंभ हो गया है। प्रातः 6:10 पर आर्ट ऑफ लिविंग की कक्षा पुनः प्रारंभ हो गई है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाएं ये बताई जाती हैं। आप सबसे अनुरोध है उस कक्षा से प्रारंभ होकर समय सार जी की कक्षा, रण सार जी की कक्षा एवं अन्य कक्षाओं के माध्यम से आप पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। चलते हैं, फिलहाल में समय है पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से अमृत वचन सुनने का। आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए बहुत आदर के साथ हमारे अतिथि जी जो पधारे हैं, कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अहमदाबाद कोबा से हमारे बीच पधारे हैं, पहुँचें और हमारे कमेटी के अजय भैया उनको तिलक लगाकर, अच्छा हमारे धन कुमार भाई साहब, हमारे धर्मेश जी एडवोकेट जी, कृपया उनको माला पहनाए, पट्टी का पहनाए। आप दीप प्रज्वलन करिएगा, दीप प्रज्वलन करिएगा। हमारे अतिथियों का, हमारे अरविंद जी आस्था एंटरप्राइजेज वह भी पहुँचे, अतिथियों का स्वागत करें। और भी कोई बाहर से अतिथि पधारे हों तो कृपया वह भी पधारें और पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का। अरविंद जी खड़े नहीं रहे, आप 10 दिन की साधना करके आए हैं, आए शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं हमेशा बाट जोहते रहते हैं कब अतिथि आए और हमारा चौका कब चालू हो। इनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। 10 दिन की साधना आपने बाहर की, लेकिन गुना में इनका मन लगा रहा, पूछते रहते थे। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व, जोरदार ताली अतिथियों का तिलक लगाकर, पट्टी का पहना करके सम्मानित करें। अतिथियों द्वारा शास्त्र दान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो कि आज के परम पुनीत अवसर पर यदि शास्त्र दान करने की भावना किसी की बन रही हो तो कृपया शीघ्रता से पधारें और पधार कर पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री के योगाद चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उन 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 स्वर्ण समान हैं, तिन्हें नमाऊं भाल, तिन्हें नमाऊं भाल। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की। भले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की। मूल्याक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कार्यबंधो और शास्त्र दिपाय ग्रंथराज में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत पिछले दिनों से वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। एक ही सूत्र उतार लो तो आपका जीवन सफल सार्थक हो जाए। अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को
प्रेम का जल पिला दो तुम सागर बन जाओगे। क्या बोला? अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो तुम सागर बन जाओगे। सारी दुनिया क्या, प्राणी मात्र को यदि किसी चीज़ की भूख है तो वो है प्रेम की भूख। आप और कुछ नहीं दे सकते हो, मत दो, दुनिया को आवश्यकता नहीं है, उसकी बिना भी चल जाएगा, लेकिन प्रेम अवश्य देना। प्रेम सबसे कीमती चीज़ है, प्रेम सबसे बहुमूल्य चीज़ है। प्रेम अमृत से बढ़कर है। आप दूध पिला दें, पानी पिला दें, शरबत पिला दें, चाय कॉफ़ी पिला दें, ठंडाई पिला दें, उतना आनंद नहीं आएगा जितना प्रेम देने से आनंद आएगा। सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्राणी मात्र प्रेम का भूखा है, लेकिन प्रायः लोग ऐसे दरिद्री हैं, उनके पास सब कुछ हो सकता है पर प्रेम की कमी है। प्रेम जिसके पास है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है, प्रेम जिसके पास है उससे बड़ा कोई गुणवान नहीं है, प्रेम जिसके पास है उससे बड़ा कोई साधक नहीं है, प्रेम जिसके पास है उससे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, प्रेम जिसके पास है उससे ज़्यादा सक्सेसफुल दूसरा कोई हो नहीं सकता, प्रेम जिसके पास है वो उससे ज़्यादा की उन्नति नहीं कर सकता। प्रेम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया प्रेम से कंगाल हो रही है, इनके पास सब कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रेम की कीमत है। दुनिया में यदि प्रेम है तो ये यहीं स्वर्ग है, यहीं मोक्ष है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। प्रेम से बढ़कर के एकता को स्थापित करने वाली कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से बढ़कर के व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाली कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से बढ़कर के सुख शांति देने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये लोग कंगाल हो रहे हैं, इनके पास प्रेम नहीं है। कितने गरीब हैं बेचारे, कितनी दुखी हैं बेचारे, कितने कंगाल हैं बेचारे, कितने मूर्ख हैं बेचारे, जिनके पास प्रेम रूपी संपत्ति नहीं है, प्रेम रूपी ज्ञान नहीं है, प्रेम रूपी चारित्र नहीं है, प्रेम रूपी व्यवहार कुशलता नहीं है। यदि इनके अंदर एक ही चीज आ जाए प्रेम, बाकी की चीजें ना होवे तो भी उन सब की पूर्ति प्रेम के बल पर हो जाएगी। पहले भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और सारी पुस्तकें पढ़ना बाद में महत्वपूर्ण है, हृदय में प्रेम आना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जैसे धागे में गांठ लग जाती है तो वो धागा सुई के छेद को पार नहीं कर पाता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में बैर की गांठ लग जाती है तो वो संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। यदि संसार रूपी समुद्र को पार करना है तो बंदो अपने हृदय में लगी जो बैर की गांठ है उसको खोल दो। भविजन धागा प्रेम का मत छोड़ तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा मत तोड़ो, ये बहुत नाजुक होता है, ये बहुत कमजोर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सब कुछ से रीत जाना, खाली हो जाना, कंगाल हो जाना, लेकिन प्रेम से भरे रहना तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी नरक के कष्ट भोगने होंगे बंधुओं। प्रेम जहाँ होता है वहाँ अपरिचित अवस्था में भी परिचय हो जाता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ कुछ नहीं होता है तो भी मिल जाता है, आ जाता है।
और प्रेम जहाँ नहीं होता वहाँ सब कुछ होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं रहती है, किसी काम का नहीं रहता है। सब कुछ होते हुए भी वे लोग कष्ट का, नरक का कष्ट भोग रहे हैं जिनके आपस में प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम के बल पर आप सामने वाले के प्राण भी ले लो तो दे देगा। प्रेम के अभाव में एक पैसा भी मांगोगे तो नहीं देगा। प्रेम ही आत्मीयता बढ़ाता है, अपनापन दिखलाता है। प्रेम से ही रिश्तेदारी चलती है, प्रेम से ही व्यवहार कुशलता मानी जाती है, प्रेम से ही मित्रता चलती है, प्रेम से ही सामाजिकता सफलता होती है। वस्तुतः मनुष्यों में और पशुओं में यही अंतर है कि मनुष्यों में प्रेम होता है, पशुओं में वो विवेक नहीं होता है, इसलिए उनकी समाज नहीं कहलाती है। पशुओं की समाज नहीं होती है, मनुष्यों की समाज होती है, क्योंकि उनमें आपस में प्रेम होता है। पशुओं में आपस में प्रेम नहीं होता है। वैसे कई पशु भी बहुत प्रेम करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए आचार्यों ने वात्सल्य की परिभाषा में गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया है। उनको कोई सेठिया का दृष्टांत नहीं मिला, कोई गुना वाले किसी धर्मात्मा का नाम नहीं मिला उन्होंने नाम लिया है गाय और बछड़े का, कि प्रेम हो तो और गाय और बछड़े जैसा हो, दूध और पानी की तरह हो। पानी की वैल्यू ना के बराबर है और दूध बहुत महंगा है अपेक्षाकृत, लेकिन उस दूध की महत्ता, महानता देखिए, उस दूध की विशालता देखिए, उस दूध की उदारता देखिए कि उसने बिना मूल्य के पानी को भी अपने में मिला करके अपने जैसा मूल्यवान बना लिया। जो धर्मात्मा होते हैं, जो उदार होते हैं, जो विशाल होते हैं, जो महान होते हैं, जो गुणवान होते हैं, जो दयालु होते हैं, वे सामने वाले को अपने तुल्य बना लेते हैं, इसलिए वे महान कहलाते हैं। भक्तामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9वां शायद 10वें नंबर का काम है, काव्य है, तुल्या भवंति भवतो नुतेन किम्या भूत्या श्रुतम या यह स्नात्म समम करोति। उस स्वामी से क्या प्रयोजन है, उस महान पुरुष से क्या प्रयोजन है, जो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने समान नहीं बनाता है, जो अपने साधर्मी को अपने समान नहीं बनाता है। उस धनवान से कोई मतलब नहीं है, उसका धनवान होना निष्प्रयोजन है बंधुओं। ऐसा कहा है। तो वो पानी दूध के पास आया तो दूध ने उस पानी को भी अपने मूल्यवान बना लिया, अपने जैसा बना लिया। अब देखिए, उसको भी शरण मिली थी, उसको कीमत मिली थी, उसको भी मूल्य मिला था, उसे भी आदर मिला था, सम्मान मिला था पानी को। इसलिए जब दूध को आग के ऊपर रखा गया तो उसने कहा, जब इनने हमें मूल्यवान बनाया है, आदर दिया है, स्थान दिया है, शरण दिया है, कीमत दी है, आदर दिया, सम्मान दिया, तो मेरे रहते हुए अग्नि दूध को नहीं जला सकती। वो एक एक बूंद जल गया, लेकिन अपने साथी को, अपने शरणदाता को, अपने उपकार करने वाले को नहीं जलने दिया उसने। और जैसे ही उसका मित्र पानी जल गया तो ये बात को दूध भी सहन नहीं कर सका। उसने कहा, इस आग ने मेरे साथी को जलाया है, इसलिए अब मैं इसका भी सत्यानाश कर दूंगा। दूध बर्तन से बाहर उफनता है, बाहर निकलता है आग का सत्यानाश करने के लिए, आज आग को बुझाने के लिए, आग का अस्तित्व मिटाने के लिए। जैसे ही कोई उसमें एक अंजलि पानी डाल देता है तो मानो अपने साथी को पा करके गले मिल जाता है, शांत हो जाता है, फिर भी उसी में रह जाता है। बंधुओं, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, आत्मीयता हो तो ऐसी होना चाहिए, ऐसे सहयोग की भावना होना चाहिए, तभी तो महानता है। तो बड़प्पन आता कैसे है? उम्र के बड़े हुए तो इससे बड़प्पन नहीं आता है, धन से बड़े हुए तो इससे बड़प्पन नहीं आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जड़ हैं, पुद्गल हैं, अचेतन हैं। बड़प्पन तब आता है आत्मा के गुणों का विकास करने से, उदारता हो, सहयोग की भावना हो, करुणा हो, दया हो।
संतोष हो, क्षमा भाव हो, विनम्रता हो, ये आत्मा के गुण हैं। इनका विकास करने से महानता आती है, इनका विकास करने से व्यक्ति गुणवान बनता है, इनका विकास करने से व्यक्ति पूज्य बनता है, आदरणीय बनता है, आदेय होता है, ग्रहण करने लायक होता है। तो बंधुओं, ये बहुत सारी बातें आपको हमने बताई अभी तक। और सुन लो किस तरह की सामाजिकता होती है। समाज में भी आप रहते हैं, आपका कोई फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब ने एक संस्मरण सुनाया था कि वो कोई वजह से उनका बच्चा बीमार था, तो धर्मशाला में किराए से कमरा लेकर रहते थे, व्रती थे, इसलिए अपने हाथ से अपना शुद्धि का भोजन बनाते थे और वो बच्चे का इलाज करवा रहे थे। तो क्या होता है, उनकी माचिस खत्म हो जाती है। आप ध्यान से सुनिए, पंडित जी उस एरिया में, उस मार्केट में, किराने के एरिया में गए माचिस खरीदने के लिए। 10 दुकानों पर पूछा, माचिस नहीं है। जब 10 जगह पूछने के बाद माचिस नहीं मिली, तब उन्होंने एक दुकानदार से बोला, भाई आप लोग किराने की दुकान करते हैं, माचिस नहीं बेचते हैं? बोले, नहीं साहब, ऐसा है, हमारे यहाँ एक शरणार्थी व्यक्ति है, मतलब दूसरी जगह से आकर के यहाँ रह रहा है, उसकी परिस्थिति में कमज़ोर है। तो हम लोगों ने सोचा यदि चंदा चिट्ठा करके इसका सहयोग करते हैं तो इसका स्वाभिमान नहीं रहेगा, इसको नीचा देखना पड़ेगा, इसके अंदर में हीन भावना आएगी। इसलिए हम सब व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि अपन सब लोग एक आइटम नहीं बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक आइटम यही व्यक्ति बेचेगा। तो वो जो कोने में दुकान है वहाँ पर केवल माचिस मिलती है, आप चले जाइए, वहाँ पर रिटेल भी मिलती है, फुटकर और थोक दोनों ही तरह से मिलती है। आपको चाहिए तो वहाँ चले जाइए। पंडित जी सुनकर दंग रह गए। ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है प्रेम, ये कहलाता है सहयोग की भावना कि एक आइटम नहीं बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक ही व्यक्ति वही बेचेगा तो वह जल्दी अपने जैसा बराबरी का हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, और उसके लिए फिर दीनहीन भावना भी नहीं आएगी, उसको नीचा भी नहीं देखना पड़ेगा। और ये भी उसे नहीं लेगा कि इन सब का मेरे ऊपर उपकार है, मैं उपकार के बोझ से दबा जा रहा हूँ। बंधु, इस तरह की भावना होती है जो साधर्मियों के प्रति इस तरह का उपकार भाव रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, वे धर्मात्मा माने जाते हैं, वे सब में दृष्टि माने जाते हैं। केवल पैसे वाले धर्मात्मा धनवान नहीं माने जाते हैं। इसलिए बंधु, आप समझ लेना कि आपको ये समझना है कि किस तरह का आपसी में सहयोग करने की भावना होना चाहिए। ईर्ष्या रखने वाले महान नहीं होते हैं, धर्मात्मा नहीं होते। द्वेष रखने वाले, वैर विरोध रखने वाले, असहनशीलता रखने वाले, असहिष्णुता रखने वाले महान नहीं होते हैं, धर्मात्मा नहीं होते हैं। जो सहयोग की भावना रखते हैं, एक दूसरे को बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होते हैं, वे महान होते हैं, गुणवान होते हैं। एक बार सुनते हैं विदेशों में बहुत सारे जानवरों का सम्मेलन हुआ, पक्षियों का सम्मेलन हुआ। भारत से भी 2 जानवर ले जाए गए। वहाँ पर सारे जानवरों के लिए पिंजड़े थे, किसी के लिए पाट से किसी न किसी तरह का बंधन था। लेकिन भारत से जो 2 जानवर ले जाए गए उनको कोई बंधन नहीं था, वे एक पाट में रखे हुए थे। लोगों ने पूछा, भाई क्या अच्छा है, रहस्य चमत्कार है, सारे जानवर तो पिंजड़ों में हैं, बंधन में हैं, जाल में हैं, आपके यहाँ की ये जानवर क्यों बिना बंधन के हैं? बोले, भाई साहब, हमारे जानवरों की विशेषता है कि एक जानवर यदि इस बर्तन में से निकल के बाहर जाना चाहता है, ऊपर उठता है, तो दूसरा जानवर उसकी टांग पकड़ करके खींच देता है, नीचे गिरा देता है। इसलिए इनको बंधन में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे को अपने आप में ही बंधन में रखते हैं, नीचे रहते हैं, ना उठते हैं, ना उठने देते हैं, ना बाहर निकलते हैं, ना निकलने देते हैं। इसलिए इनको बंधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केकड़े हैं ये, इस तरह के भारत के केकड़े प्रसिद्ध हैं बंधुओं। केकड़े प्रसिद्ध रहें, मनुष्य केकड़े ना बने,
ये हमारे उपदेश देने का तात्पर्य है कि ना तो खुद उन्नति करें और ना दूसरे को उन्नति करने दें, और कोई उन्नति कर रहा हो तो उसकी टांग पकड़ के नीचे गिराएं। ये केकड़ों का नेचर हो तो हो सकता है, मनुष्यों का तो नहीं होना चाहिए। अन्यथा उन केकड़े की नेचर वाले मनुष्यों को धिक्कार है। ऐसा अंतराय कर्म वे बांधते हैं कि अगले जन्म में एक इंद्रिय आदि में जाते हैं, ऐसी पर्यायों में जाते हैं जहां उनको हमेशा ही बंधन रहता है, हमेशा ही टॉर्चर रहता है, हमेशा ही उनको मारपीट की जाती है। इसलिए बंधो, ऐसी मित्रता हो, ऐसा आपस में वात्सल्य हो, साधर्मी प्रेम हो, एकदम स्वयं। आप एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपकी इज्जत का ख्याल सारी दुनिया रखेगी, लेकिन आपने दूसरों का ख्याल नहीं रखा, केवल आप अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। आप दूसरों की इज्जत करिए, आपको अपनी इज्जत की चिंता नहीं करना पड़ेगी। आप दूसरों का सम्मान कीजिए, आपको दूसरों के सम्मान, अपने सम्मान की चिंता नहीं करना पड़ेगी। दूसरों का सम्मान करने वाले का सारी दुनिया सम्मान करती है, दूसरों का ख्याल रखने वाले का सारी दुनिया ख्याल रखती है। ऐसे हीन भावना वाले लोग हो गए हैं, तुच्छ हृदय वाले हो गए हैं लोग, जो किसी का ख्याल भी नहीं रखना चाहते हैं, किसी का सम्मान भी नहीं रखना चाहते हैं, किसी की चिंता भी नहीं रखते हैं, केवल अपनी चिंता रखते हैं। वे हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, वे कभी उठ नहीं पाते हैं। इसलिए बंधु, उनको कोई सम्मान भी नहीं देता है, देना नहीं चाहता, हृदय से ऊपर से दे रहा हो, इसमें क्या दम है? सच्चा व्यक्ति वह है जिसको पीछे से भी लोग, पीठ पीछे भी सम्मान की दृष्टि से बोलते हैं, श्री जी और लाभ आप लगा करके बोलते हैं। पीठ पीछे भी जिसकी प्रशंसा की जाती है, वो व्यक्ति प्रशंसनीय है, वो व्यक्ति धन्य है। मुंह पर तो कोई भी किसी की भी प्रशंसा कर देता है, वहां पर स्वार्थ सिद्ध करने का भाव रहता है। इसलिए नालायक से नालायक व्यक्ति की भी, अरे वक्त पड़े बांका तो गधे को भी कह देते हैं काका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यदि गधे को भी काका कह दिया तो काका हो नहीं जाता है, उसको तो लोग लात ही मारते हैं, उसको तो लोग डंडे ही मारते हैं, गधा ही समझते हैं। इसलिए बंधुओं, ऐसे काम करो कि पीठ पीछे प्रशंसा होवे, ऐसे काम करो कि लोग पीठ पीछे भी आदर से नाम लें, याद करें, गुणगान करें। ऐसे काम करो कि आप नहीं चाहो तो भी आपको सम्मान दिया जाए, आप नहीं चाहो तो भी लोग बुलाएं, आप नहीं चाहो तो भी लोग प्रशंसा करें, तब तो आपका जीवन धन्य धन्य कृत करते हैं। आप में कोई महानता है, आप में के अंदर कोई गुण है, और जबरदस्ती देना पड़ रहा है, ये कोई महानता नहीं कहलाती है, ये कोई सम्माननीय स्थिति नहीं कहलाती है, ये कोई गुरुता नहीं कहलाती है, ये कोई गुणवानपना नहीं कहलाता है। दो मित्र थे, कहीं यात्रा पर जा रहे थे, बहुत घनिष्ठता थी, गाढ़ी मित्रता थी कि इतनी ऐसी मित्रता की स्वर्गों में देवराज इंद्र ने चर्चा की, फलाने दो व्यक्ति हैं, इनके अंदर बहुत गाढ़ी मित्रता है, आत्मीयता है, समर्पण है एक दूसरे के प्रति। एक देव ऐसे कौतुकी होते हैं, प्राय देव भी, एक देव को जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई, ललक हुई कि आखिर जाकर देखें इनकी कैसी मित्रता है। वो पैदल यात्रा कर रहे थे कि चलते चलते जंगल में पहुंचे, जंगल में ही रुकना पड़ा, जंगल में ही विश्राम करना पड़ा। आपस में चर्चा की, भाई जंगल है, खतरे का स्थान है, दोनों सो जाएंगे, कोई मांसाहारी जीव आकर के खा जाएगा, या कोई चोर लुटेरे अपना सामान लूट ले जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं कि 3-3 घंटे सोएंगे, 3 घंटे हम सो जाएंगे, इसके बाद में तुम सो जाना, हम जाग जाएंगे। ऐसे करेंगे तो अपन लोग का विश्राम भी हो जाएगा, अपना जीवन भी सुरक्षित रहेगा, अपना सामान भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। एक मित्र सो रहा था, इसलिए में वो जो कौतुकी देव था परीक्षा करने के लिए आया सांप बन करके, और उस सोते हुए मित्र को काटने लगा। जागने वाले मित्र ने कहा, आप मेरे रहते नहीं काट सकते हो, यदि आप काटोगे तो मैं आपको मार डालूंगा।
उसने कहा एक बात है, यदि आप अपने मित्र की 2 बूंद खून दे दोगे तो फिर मैं नहीं काटूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, जो तलवार में आपको चलाने वाला था हम नहीं चलाऊंगा, मैं अपने मित्र की 2 बूंद खून निकाल के देता हूं। जैसे ही उस मित्र ने अपने मित्र की गर्दन में एक तलवार लगाई 2 बूंद खून निकालने के लिए, और बस उस मित्र की नींद खुल गई। उसने देखा मित्र तलवार चला रहा है, सो गया। कोई अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। मित्र तलवार चला रहा है तो कोई अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। फिर से सो गया और उसने 2 बूंद निकाल करके उसको दे दिया, वो चला गया, खुश हो गया। उसने कहा वाकई में देवराज ने जो प्रशंसा की थी वो सही है, इन दोनों में बहुत मित्रता है। जब सोने वाले के 3 घंटे हो गए तो वो उठा, कहा मित्र आप सो जाओ। वो लेटा आंख बंद करके, लेकिन नींद नहीं आ रही थी कि मैंने जिस समय तलवार लगाई थी इसकी गर्दन में, इसकी नींद खुल गई थी, ये क्या सोच रहा होगा। जब वो बहुत देर तक करवटें बदलता रहा तो उस मित्र ने पूछा कि मित्र क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही। उसने कहा अभी मैंने आपकी गर्दन में तलवार लगाई थी, तब आप क्या सोच रहे थे, पहले ये बता दो, मुझे विकल्प हो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही। उसने कहा कुछ नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा था कि मेरा मित्र तलवार लगा रहा है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। तो बंधुओं फिर उसको नींद आई। मित्रता हो तो ऐसी होना चाहिए कि उसकी रक्षा के लिए वो सामने जान की बाजी लगा दे। और दूसरा मित्र ऐसा हो कि यदि तलवार पर गर्दन पर तलवार लगते हुए भी देखे तो भी एकदम घबराए नहीं, चिंता नहीं करे, संदेह नहीं करे कि इसने तलवार क्यों लगाई थी। नहीं, मित्र है, यदि तलवार भी लगा रहा है गर्दन पर तो अच्छे के लिए लगा रहा होगा। बंधुओं इस तरह का जिनमें आपस में प्रेम होता है उन लोगों के लिए जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है, कभी उनको कोई दबा नहीं सकता है। कल परसों भी बताया था कि 1 और 1 मिलकर के 2 नहीं होते, 11 होते हैं। इसलिए आप इस सूत्र को कभी मत भूलें, कलौ संगे शक्ति, कली काल में संग में ही शक्ति है। आप बिखरेंगे सब कुछ आपका बिखर जाएगा, आपका धन भी बिखर जाएगा, तन भी बिखर जाएगा, आपका परिवार भी बिखर जाएगा। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होगा कि एक एक करके सबको निपटाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक बिल्ली को एक रोटी मिली और रोटी मिली तो उतने में दूसरी बिल्ली आ गई। उसने कहा आदि हमें भी दो। उसने कहा कोई बात नहीं बहन, तुम भूखी हो तो चलो आदि तुम खा लो। और उसने तोड़ा उसको तो एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई। अब उसने कहा नहीं बड़ी हम लेंगे, उसने कहा नहीं बड़ी हम लेंगे। उसने कहा चलो अच्छा हम इसको एक कौर काट करके बंदर को दे देते हैं। तोड़ा मुँह से तो अब ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई। बोले नहीं नहीं अभी ये बड़ी है, इसको काट के चलो इसको तोड़ के बंदर को दे देते हैं। उसने इसको तोड़ा तो अब ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई। इससे करते करते बंदर पूरी खा गया, दोनों भूखी की भूखी देखते रह गई। बंधु इस टाइप के नेचर वाले भी लोग हो सकते हैं, गुलाम वालों की बात नहीं कर रहे। बिल्ली के नेचर के लोग प्राय दुनिया में हैं कि वे भूखे मर जाएंगे, तीसरा खा जाए तो खा जाए, लेकिन अपने को एक थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं खाने देंगे। ये नेचर अच्छा नहीं माना जाता, ये नेचर वात्सल्य की कोटि में नहीं आता है। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए, दृष्टांत आपको समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। बंधु उन बिल्लियों पर मत हंसना, खुद को बिल्ली मत बना लेना। बिल्लियों पर नहीं हंसना, खुद को बिल्ली नहीं बना लेना। इसलिए ये दृष्टांत दिया जा रहा है। थोड़ा कम मिलता है तो कम से ही कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपसी देखो 1000 मौके दो की शत्रुता मित्रता में बदल जाए। 1000 मौके दो कि शत्रुता मित्रता में बदल जाए, पर एक भी मौका मत दो कि मित्रता शत्रुता में बदल जाए। एक भी मौका मत दो। कोई कम बड़ चीज होती है, कम काम करना पड़ता है कि ज़्यादा काम पढ़ना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैं भैयावृत्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ तो असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा हो जाएगी।
कम काम कर लोगे मोटे हो जाओगे, उठते बैठते नहीं बनेगा और दवाइयाँ खाना पड़ेंगे। काम करते रहोगे तो शरीर बदन छरहरा बना रहेगा, हल्का फुल्का बना रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सामने वाले पर एहसान लद जाएगा। ये बुद्धिमानी मानी जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। इसलिए बंधु यदि किसी को मार नहीं चाहते हो तो एहसान से मार दो, उपकार करके उसको अपना बना लो हमेशा हमेशा के लिए। उपकृत व्यक्ति उपकारी के सामने गर्दन उठा कर नहीं देखता है, ये मेरे उपकारी हैं, सिर ही झुकाता है। इसलिए किसी को झुकाना चाहते हो, किसी पर मारना चाहते हो तो उपकार कर दो, उसका दे दो। कुछ भी मांगता है तन मन धन, कर लो थोड़ा एक्स्ट्रा काम, कम खा लो, क्या फर्क पड़ता है। मान लो ना मैंने अतिथि श्रम विभाग कर लिया, मान लो ना मैंने सेवा कर ली, मान लो ना मैंने भैयावर्ती कर ली, मान लो ना मैंने परोपकार कर लिया, मान लो मैं ना किसी के ऊपर एहसान कर लिया है, मान लो ना मेरे कर्म का ही उदय ऐसा है, इतनी मेरे भाग्य में था। थोड़ा तो कोई सकर्म का सिद्धांत एकात लगा लो अपने जीवन में, तो शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगी, आपसी प्रेम जाग जाएगा। किसके लिए ये सूत्र, किसके लिए है ये सिद्धांत, किसके लिए है नियम? अपन सभी के लिए ही तो हैं। जीवन में इन सिद्धांतों को उतारोगे, लगाओगे, तभी सुख शांति चैन मिलेगी। इन सिद्धांतों को बांध बूंद के एक तरफ रखोगे, आप मान के चलिए कि आपने सुख शांति को, चैन को बांध बूंद के एक तरफ रख दिया है। क्योंकि ये जो जिनवाणी है आपको ये बहुत कुछ सिखाती है बंधुओं। आपको कल भी कहा था कि तिनका कबहु ना निंदिए जो पायंतर होय, कबहु उड़े आँखन पड़े पीर घनेरी होय। आज व्यक्ति उम्र में, शक्ति में, ज्ञान में, धन में, बुद्धि में कम है, लेकिन आप उसको हीन दीनहीन मत समझिए, तुच्छ मत समझिए। पता नहीं किस वक्त पर कौन काम में आ जाए। दृष्टांत दिया था कि शेर जब जाल में फंस जाता है तो चूहा उस जाल के काटने में काम आता है। यदि जीवन भर ये सोचता रहता शेर ये चूहा मेरे किस काम आएगा, ये तो इतना सा जानवर है, मैं तो पूरा जंगल का राजा हूँ, सारे प्राणियों का स्वामी हूँ, ऐसा समझ कि यदि चूहे की उपेक्षा करता तो जाल में तड़प तड़प के मर जाता। वही चूहा जाल काट देता है तो पुनः वो जंगल का राजा शक्तिशाली होता है। लेकिन ऐसे जाल में सारी दुनिया फंसती है बंधुओं। कर्मों के जाल में तो जकड़े ही हो। इस कर्मों के जाल में जकड़े प्राणी कब कैसा बंधन ढीला व कड़ा हो जाए, कोई भी काम आ सकता है। उस बंधन को छोड़ने में, छुड़ाने में, आपको स्वतंत्र करने में कभी भी विपत्ति बीमारी आ सकती है। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, मौत कभी इत्तला दे के नहीं आती। ये सारी चीज़ें पहले से इन्फॉर्मेशन दे करके, फोन करके नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें, बीमारी, विपत्ति, मौत तो बिना फोन किए आते हैं, और ये आते तो बिल्कुल फ्लाइट से हैं और जाते पैदल हैं धीरे धीरे। इसलिए बंधुओं इनका आदर सत्कार बहुत लंबे समय करना पड़ता है। उसके समय में कोई भी काम आ सकता है। आज जो रहा किसी दिन बाद शाह है, वह पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को महताज रहा वह बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियाँ प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा भी हाहाकार मचाती थी। करोड़पति को रोडपति बनते देर नहीं लगती है। जो बादशाह होते हैं वे भी पथ के भिखारी बन जाते हैं, रोटियों को महताज हो जाते हैं। किसी ने लिखा, हे दारिद्र नमस्तुभ्यम त्वत्प्रसादात् सिद्धोहम।
अहम सर्वान पश्यामि माम कोपी न पश्यति। हे दरिद्रता, तेरे लिए नमस्कार। क्यों? इसलिए कि तो उस दरिद्रता की वजह से मैं सिद्धों जैसा हो गया। जैसे सिद्ध अशरीरी होते हैं, उन्हें कोई नहीं देख पाता है, कोई नहीं देखता है, ऐसी मैं दरिद्र हूं तो मुझको कोई नहीं देखता और सिद्धों की तरह मैं सबको देखता रहता हूं। समझ में नहीं आया? मतलब ये है कि जैसे सिद्ध सबको देखते हैं और सिद्धों को कोई नहीं देखता, नहीं देख पाता, इसी तरह से दरिद्री सबका मुंह देखता रहता है पर उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। तो वो दरिद्री कह रहा कि हे दरिद्रता, तेरे लिए नमस्कार हो, तेरी की वजह से मैं सिद्धों जैसा हो गया। तो ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी किसी की भी बन सकती है। और आपको पहले भी कहा कि आप जैसे ही तिल से स्नेह निकल जाता है तो तिल खल बन जाता है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर से स्नेह निकल जाता है तो सामने वाला उसका खल बन जाता है। खल के दो अर्थ हैं, एक तो तिली से बनने वाली खली जिसे पशु खाते हैं, और दूसरा खल का अर्थ दुर्जन होता है, बैरी होता है। तो आप जैसे ही अपने हृदय से सामने वाले के प्रति स्नेह निकाल देंगे, आप तुरंत उस व्यक्ति की दृष्टि में दुर्जन खल बन जाएंगे, बैरी बन जाएंगे। इसलिए अपने हृदय से स्नेह मत निकालना, ये व्यवहार कुशलता के लिए आवश्यक है। लेकिन अध्यात्म तो ये कहता है परमाणु मित्यम्प्य हो रायाणी दीणम तो विजते जस्से नवीसो होदी सब में दिट्ठी। माने वो कह रहे हैं यदि परमाणु मात्र राग रहा है, स्नेह रहा, तो परस बीतराग सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। इसलिए अंतर में तो आपको यही श्रद्धान रखना है कि ना मैं किसी का हूँ और ना ही मेरा कोई है, लेकिन बाहर में आपको पूरी तरह से ये व्यवहार कुशलता निभानी होगी, ये व्यवहार रखना होगा, आत्मीयता जतानी होगी, क्योंकि लोक व्यवहार अध्यात्म से सीधा उल्टा है। 36 का आंकड़ा है, इसलिए आप ये कभी ना भूलें कि आपके बुरे दिन नहीं आ सकते हैं, कभी भी आएंगे। और आप जैसे बुरा समझ रहे हैं वही व्यक्ति आपके काम आएगा। जेल में एक बार गांधी जी जब बंद हो गए तो उस कमरे में उन सलाखाओं के अंदर उन्हें रखा गया जहां एक और पहले से कोई गोरा था। ऐसा व्यक्ति था जो गांधी जी को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता था। वो वहां दुर्व्यवहार करता था, गालियां बकता था। गांधी जी कुछ भी नहीं कहते। एक बार वो साथ में उसी कमरे में बंद था, सलाखाओं में बंद था, वो बीमार पड़ गया। अब उसके पास उसके साथ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। गांधी जी ने रात भर उसका सिर दबाया, ठंडी पट्टी गर्म पट्टी रखी, पैर दबाए, जो जो आवश्यकता थी उसको दवाई इत्यादि दी। सुबह वो स्वस्थ हो गया, उसके अंदर से सारी शत्रुता निकल गई थी। अब इतनी आत्मीयता गांधी जी के प्रति जाग चुकी थी कि इनसे बढ़कर मेरा तो अपना कोई भी नहीं है। वस्तुतः वे भाई, वे माता पिता, वे सगे नहीं होते हैं जो दुख में काम ना आए। सगा तो अपना वो होता है जो दुख में काम आए, जो सदा साथ रहे। इसलिए उसके प्रति आत्मीयता जताना चाहिए। जो 24 घंटे साथ रहता है लोग, उससे तो आत्मीयता नहीं जताते हैं। दूर है हजारों किलोमीटर, उससे दिन भर फोन पर बात करते हैं। मूर्खता नहीं तो क्या है? दूर है जो कभी विपत्ति बीमारी में काम नहीं आने वाला, गरीबी में काम में नहीं आने वाला, उससे तो आप फोन से दिन भर बात करते हैं। और जो 24 घंटे साथ में रहता है, जो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, भाई हो, उसको फूटी आंखों नहीं देखते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता और कुछ नहीं हो सकती है। इससे बड़ा और अधर्मात्मापना कोई नहीं हो सकता है। वे मूर्ख लोग हैं और वे हमेशा विपत्ति से घिरे रहेंगे। वे हमेशा पानी को या रोटी को मोहताज रहेंगे। जब विपत्ति आ जाएगी सामने लोग खड़े रहेंगे, फिर भी सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए बंदों, जो आस पास रहते हैं, जो उनसे बहुत अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। थोड़ा 19-20 व्यवहार होता है तो कोई बात नहीं। आपके बेटे कितना 19-20 व्यवहार आपसे नहीं करते हैं, आपकी बेटियां कितना 19-20 व्यवहार आपसे नहीं करते हैं। काश तीसरे ने कर भी दिया है, जो देवरानी, जेठानी, सास, ससुर या कोई भी है,
उनको आप आज भी दूसरा समझते हैं, ये तो पराए घर के, हम पराए घर के हैं। जिनके साथ जीवन भर रहना है, जिनके साथ 24 घंटे रहना है, वो काहे के पराए? वो तो आप आपके अपने हो गए। और जो सगे पुत्र हैं, बेटा बेटी हैं, वे तो अब दूर चले गए, वे काहे के आपके अपने? वे तो कभी किसी काम में आना ही नहीं है। इसलिए ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना कि जो पास में है उनसे बैर बना के रखना और जो दूर है उनसे आत्मीयता बना के रखना। ये महाअज्ञानता है, ये महापशुता है। आसपास रहने वालों से सदैव अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वरना देखते हैं 24 घंटे भाव खराब होते हैं। आद रौद्र ध्यान चलता रहता है, बदले की भावना चलती रहती है। भाव खराब होना ही नहीं, आर्त रौद्र ध्यान होना है। और ये जो भाव खोटे होते हैं, जिसका भाव खराब होते हैं, उसका भविष्य तो नियम से बिगड़ता है, उसका भाव तो नियम से बिगड़ता है। वात्सल्य यही सिखाता है बंधुओं कि आप हर हालत में आसपास जिनसे मिलना जुलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, आसपास रहना पड़ता है, उनसे सबसे पहले अच्छे संबंध बनाओ। अरे वो तो कह रहे यहाँ तक कि क्या कह रहे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। वो कह रहे कि आप अपने घर के आंगन में निंदक लोगों के लिए एक स्पेशल कुटिया बनाओ, उसमें उनको रखो, क्योंकि वे आपके स्वभाव को जैसे साबुन कपड़े को साफ कर देती है, वैसे ही वे आपके नेचर को स्वच्छ साफ कर देने वाले हैं। बेकाहे के शत्रु, बेकाहे के पराए। अरे हम संत साधक लोग साधना करते हैं किस लिए? दोष निकालने के लिए। आपको साधना ही नहीं करना पड़ रही और दूसरा व्यक्ति आपके दोष निकाल रहा है, तो वो तो आपका रिश्तेदार है, वो तो आपका हितैषी है, उपकारी है, गुरु है, शुभचिंतक है। कुछ दोष आप निकालो, कुछ वो निकाल देगा, आप निर्दोष हो जाएंगे, आप महान बन जाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते? वस्तुतः देखा जाए, ना कश्चित कस्यचिद मित्रम ना कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। वस्तुतः व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। आप अपना व्यवहार सुधार लीजिए। यदि आपको लग रहा है ये सारे लोग खराब हैं, इसका मतलब निश्चित मानिए आपका दिल खराब है। सब लोग तो खराब नहीं हो सकते। आप एक आध व्यक्ति की निंदा कर रहे होते, एक आध व्यक्ति में कमी बता रहे होते, तो हम मान लेते कि वो व्यक्ति खराब है, हम उसे सुधारने की बात करते। लेकिन आप जब एक तरफ से सबको बुरा बता रहे हैं, सबकी निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है सब तो नहीं हो सकते, आपका ही दिल खराब है, आपका दृष्टिकोण खराब है। एक बार ऐसा हुआ, दो मित्र थे। देखिए, मैं वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग के बारे में बता रहा हूं कि दृष्टिकोण से कितना अंतर पड़ता है। दो मित्र थे, मेले में गए घूमने के लिए। कहते हैं मित्र मिले तो मेला के लिए, चित्त के मिले तो चेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। मित्र मिले तो मेला कीजिए, मतलब तीर्थ यात्रा कीजिए, और चित्त मिले तो चेला कीजिए, मतलब अपना शिष्य बनाइए, और साधु जन मिले तो संगति करो, अन्यथा जिनवाणी की संगति करो, सबसे भलो अकेला। तो दोनों मित्र मेले में गए। बहुत बड़ा विशाल कुंभ का मेला भरा था और सब तरह की दुकानें थी, देश विदेश के नर नारी आए हुए थे। घूमते 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 मनोरंजन करते हुए एक दुकान पर पहुंचे। उनको और कुछ खरीदने लायक नहीं दिखा। एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक दूरदर्शी यंत्र खरीदने के लिए मिला। उनको दिखा ये खरीदने लायक है। दोनों ने दो दो यंत्र खरीद ले, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी, और लेकर के आ गए घर में। अब हुआ ऐसा, एक मित्र तो जो सोने चांदी का व्यापारी था, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखता है इसमें कितना कचड़ा मैल है, और इसके द्वारा वो देख करके व्यापार करने लगा। बहुत आमदनी बढ़ गई उसकी, और घर में आता, थक जाता, भोजन पान करके दूरदर्शी यंत्र लगाता। दूर के जो बाग बगीचे थे, ऐसा लगता था मेरे आंगन में फुलवारी खिल गई है,
बहुत सुंदर आनंदित होता, मनोरंजन करता, अपनी थकान दूर कर लेता, मजे से रहने लगा। जिस दिन से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र आए हैं उस दिन से तो मेरे सुख चैन और बेनिफिट सब तरह का बढ़ गया है, बहुत आनंदित रहता। दूसरा हुआ ऐसा, वो लाया 2 यंत्र, सो क्या करता सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखता, जिस समय भोजन करने बैठता और सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाता तो रोटी में जो इतने काले चिट्टे थे वे इतने बड़े देखते, और पत्नी को गाली देता, ऐसी रोटी बनाई जाती है, जला के रख दी। फिर भोजन करते लड़ते झगड़ते उठता, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाता, अरे कचड़ी कचड़ा पड़ा है, तो घर वालों को जो भी कर्मचारी हैं साफ सफाई करने वालों को उनको डांटता गाली देता, क्यों भाई ऐसी सफाई की जाती है, जहां देखो वहां कचड़ी कचड़ा पड़ा है। परेशान हो गया और जैसे तैसे जाता, घर से दुकान में जाता, फिर लौट के आता, सुबह सूक्ष्मदर्शी यंत्र को नाले में लगाता, दूर का नाला दिख रहा, अरे देखो तो कितनी गंदगी गंदी बह रही है, दुर्गंध आ रही है, नाला ही नाला है, कीचड़ कीचड़ बह रहा है। इस तरह से देखता तो उसका जीवन नरक बन गया। एक दिन दोनों मिले, और भाई क्या हाल है, अरे बोले जिस दिन से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी लाए हैं उस दिन से तो आनंद ही आनंद है। तो दूसरा कहता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं उस दिन से मेरी जिंदगी नरक बन गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में आया कि आपको दे दूं या फेंक दूं नाले में। बोले क्या बात कर रहे हो, आप लोग समझ रहे हैं, मतलब सुखदाई या दुखदाई वे सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरदर्शी यंत्र हैं कि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का उपयोग करने का तरीका, व्यक्ति की धारणा उनके लिए सुखदाई दुखदाई बनाती है। आप बताइए, जो चीज उसके लिए दुखदाई थी वही चीज उस दूसरे के लिए सुखदाई थी, क्योंकि उसको उपयोग करने का तरीका आता था कि मुझे इसका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। इसको उपयोग करने का तरीका नहीं आता था कि कब करना, कैसे करना, कहाँ करना। इसलिए ये वो दोनों सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को पाकर के नरक के कष्ट भोग रहा था, वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को पाकर के स्वर्ग के सुख भोग रहा था। बंधु, ऐसे ही आपकी दृष्टि होती है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की तरह कि आपको उपयोग करना नहीं आता कि देवरानी का उपयोग कैसे करना है, कि जिठानी का उपयोग कैसे करना है, कि बेटे का उपयोग कैसे करना है, कि पिता का उपयोग कैसे करना है, कि सास का उपयोग कैसे करना है, कि बहू का उपयोग कैसे करना है। आप उस दूसरे वाले सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र का उपयोग करने वाले की तरह हैं, इसलिए आप दुखी रहते हैं। यदि आप दूसरे व्यक्ति उस सोने चाहे सराफी व्यक्ति की तरह यदि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का उपयोग करने की तरह आप व्यक्ति का उपयोग करने लगे, सारे लोग बहुत काम के हैं, आपकी तो सारे काम बढ़ जावे, आपकी तो सारी समस्याएं बढ़ जावे, आपका तो सारी चिंताएं कम हो जावे, यदि आप दूसरे से काम लेना सीख जावे। समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा? नहीं लग रहा तो जीवन में उतारा सरल है। तो लो वो समय हो गया, गाथा आगे हो ही नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, वास्तव अंग की चर्चा है बंधो। ये अंग का पालन तभी हो सकेगा जब आप अपने हृदय को विशाल बनाएंगे, उदार बनाएंगे, अपने दृष्टिकोण को ठीक करेंगे। किसी को पीलिया हुआ हो तो वो सारी दुनिया को पीली पीली देख रहा है। अब सारी दुनिया पीली पीली है कि उसकी आंखें पीली हैं, बताइए। इसी तरह से आप अपनी आंखों को ठीक कर लीजिए, सारी दुनिया तो अच्छी है। जावाणी के ज्ञान ते है जिनवाणी भारती देवी भजो वरिहंत को।